एनएलएम के पुली ब्लॉक प्रॉब्लम में इन्फिनाइट पुली सिस्टम का एक तरह का सवाल हमने देखा, सबसे इजी वे। अब मैं मान लीजिए इसी में एक और एग्जांपल इंट्रोड्यूस करता हूं जिसमें मास सेम ना रह के, पिछले सवाल में मास सेम था, सेम ना रह के मल्टीप्लाई होता जा रहा है, डबल होता जा रहा है, या किसी पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रहा है, उस केस में क्या सॉल्यूशन रहेगा, क्या आंसर रहेगा, उसको अपन एक बार अप्रोच करके देखते हैं। ये उसी सवाल, उसी कड़ी में थोड़ा टफ सवाल है। सोल्व करने का बेसिक फंडा वही है। आप एक पैटर्न देखिए, रेस्ट इस सिस्टम को फिर से मैं कैपिटल एम बोल देता हूँ। जैसे मैं इसको कैपिटल एम बोलूँगा तो मेरा इक्विवेलेंट सिस्टम कैसा बनेगा, एक एटवुड मशीन बन जाएगा। ओके और अगर मान लीजिए वहाँ टेंशन टी है तो यहाँ टेंशन टी होगा, उसमें एक्सेलरेशन ए है तो इसका भी एक्सेलरेशन ए होगा, एज वेल एज इसका भी ए होगा। बट ये अगर इस तरह कन्वर्ट हो जाता तो हम इसको फर्दर सोल्व कर सकते हैं। इसको हमने पढ़ा हुआ है, एटवुड मशीन के बेसिक फॉर्मूलाज हमें याद है। पर ध्यान रखें अगेन हम अभी इसे सोल्व कर नहीं सकते क्योंकि कैपिटल एम हमें जानकारी, कैपिटल एम की जानकारी हमें नहीं है। तो फिर से मैं वही बात बोलूँगा कि फिर से आप जो रेस्ट जो है उसको एक सिमेट्रिक पैटर्न देख के करिए। तो मान लीजिए मैं इसको सिस्टम बना लेता हूँ फिर से। अगर मैं पूरे सिस्टम को सिस्टम बना लेता हूँ तो जो अंदर का जो पैटर्न है और बाहर का पैटर्न है उसमें कुछ सिमेट्री है। जैसे अंदर वाला पैटर्न आप देखिएगा तो ये 2m 4m 8m 16m सो ऑन सो फॉर इन्फिनिटी तक जा रहा है, जबकि बाहर वाला सिस्टम जो रेड बाउंड्री के अंदर है वो सिस्टम m 2m 4m 8m 16m सो ऑन सो फॉर इन्फिनिटी तक जा रहा है। सो डिफरेंस क्या हुआ, ये जो पैटर्न है 2m 4m 8m, और चलिए मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। जैसे कोई पैटर्न है, बाहर वाला जो रेड वाला सिस्टम है उसका पैटर्न है m 2m 4m 8m इस तरह से चल रहा है, जबकि अंदर वाला सिस्टम 2m इन्फिनिटी तक, 2m 4m 8m 16m इस तरह इन्फिनिटी तक चल रहा है। तो ऊपर वाले पैटर्न और नीचे वाले पैटर्न में एक खास चीज है कि ऊपर वाले पैटर्न को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, डबल कर दूं, रेड वाले पैटर्न को, बाहर वाले पैटर्न को अगर मैं डबल कर दूं तो जाके अंदर वाला पैटर्न बनता है। मतलब अंदर द रेड बाउंड्री वाला पैटर्न जो है वो अंदर वाले पैटर्न का आधा है, अंदर वाला पैटर्न बाहर वाला पैटर्न। सो आई होप यू अंडरस्टूड दैट कि जो मैंने ब्लैक में कैपिटल एम माना है तो रेड में जो बनेगा वो कैपिटल एम बाई 2 बनेगा। वापस देख लीजिए, अगर मैं इसे गायब कर देता हूं तो जो सिस्टम बनता है वो 2m 4m 8m है, और इसे ले आता हूं रेड बाउंड्री के अंदर वाला देखता हूं तो m 2m 4m 8m है। तो अंदर वाली जो बाउंड्री, अंदर वाला जो सिस्टम है, जो छोटा वाला ये जो सिस्टम है उसका इक्विवेलेंट मास अगर कैपिटल है तो बाहर वाले सिस्टम का कैपिटल मास कैपिटल m बाई 2 आएगा, क्योंकि बाहर वाला पैटर्न m से शुरू हो रहा है। तो इस सिस्टम का जो मास आएगा इक्विवेलेंट मास वो कैपिटल M बाई 2 आएगा। और जो वापस इक्विवेलेंट अपन बनाएंगे फिर से मेरा सिस्टम वो का वही, ये यहाँ और यहाँ पर कैपिटल M बाई 2 हो जाएगा। यहाँ T, यहाँ 2T तो यहाँ 4T हो जाएगा, सॉरी यहाँ 2T तो यहाँ पे भी 2T हो जाएगा। ये कैपिटल M बाई 2 G हो जाएगा। चूंकि ये रस्सी दीवार से कनेक्टेड, दीवार का एक्सेलरेशन 0 तो इसका भी एक्सेलरेशन 0, तो ऊपर वाला फोर्स और नीचे वाला फोर्स 2T M बाई 2 इंटू जी विल बी इक्वल टू 0, तो T इज इक्वल टू M बाई 4 इंटू जी। अगेन यहाँ से अगर मैं T निकालूंगा तो 2m1 m2 ऑन m1 प्लस m2 g, और ये टेंशन मेरी आ जाएगी 2m कैपिटल M बाई m प्लस कैपिटल M g
और ये टेंशन, इन दोनों में इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से टेंशन बराबर कर देता हूँ। कैपिटल एम जी बाई 4 2 स्मॉल एम कैपिटल एम जी बाई स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम जी से कैपिटल एम जी कट गया। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। बिल्कुल पैटर्न सेम है, मैथ एकदम रिपीटेटिव है, बस आपको हल्का सा 2 4 का ध्यान रखना। यहाँ से स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम आ जाएगा, 4 2 जा 8 स्मॉल एम, तो कैपिटल एम मेरा 7 स्मॉल एम आ गए। बस उसके बाद काफ़ी आसानी से एक्सेलेरेशन बराबर m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 g। m2 कितना है 7m माइनस m अपॉन 7m प्लस m g। एक्सेलेरेशन आ गया 6m बाई 8m g। तो एक्सेलेरेशन आ गया 330/4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और विथ पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब जिधर हमने माना था, किधर माना था, अप। आई होप यू अंडरस्टूड दैट। अगेन रिपीटेशन ऑफ पैटर्न को पहचानना है और उसको रिप्लेस करना है